टेस्ट बाहर से तो नहीं कराया आपने? सारे टेस्ट जो भी हुए यहीं पे हुए। ब्लड टेस्ट वगैरह कराया होगा ना? खून की जांच कराई है? खून की जांच कराई है? यहीं पे हुआ है, हॉस्पिटल में ही हुआ है। आपको कैसे आए हुए हैं? कैसे आए हुए हैं? और कोई इलाज पहले आए हुए हैं डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब देखते हैं, अच्छे से दवाइयाँ मिल जाती हैं, सारी आते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आती। देख लेते हैं, एडमिट भी कभी वो नहीं, नौबत नहीं आई, ना ही आए। क्या कमी पाई गई? आज मैंने गंगापुर सिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं जो हैं उनके बारे में मरीज़ों से भी चर्चा हुई। तो मरीज़ों में से किसी ने भी जो है वो दवाइयाँ या जांच बाहर से करना या बाहर से लेना नहीं बताया। सभी दवाइयाँ जो है वो उपलब्ध हो रही हैं, डॉक्टर साहब जो है वो टाइम पे देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इसके साथ में लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसमें सुधार के लिए मैंने पीएमओ साहब को निर्देशित किया है। जैसे शौचालयों में जो साफ़ सफाई है वो मुझे लगता है बेहतर हो सकती है। कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इस कारण से हैं कि ये बिल्डिंग पुरानी है और नई बिल्डिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसका भी रिव्यू जो है वो हम जल्दी करेंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो और जो शिफ्टिंग है वो उधर हो सके। बाकी जो व्यवस्थाएं जो यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, जैसे कि वार्ड्स में प्रॉपर पर्दे लगा होना या वैक्सीनेशन रूम जो बच्चों का है उसको बच्चों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना, तो इस तरीके की चीज़ें भी जो है वो डॉक्टर साहब कराएंगे। ये चिकित्सालय में अपने वो महिला विशेषज्ञ नहीं है जी, ये इस बार तो करीबन 5 दिन से ना बंद पड़ा हुआ है। इस बारे में मुझे बताया गया कि 2 डॉक्टर्स थे और शायद एक मैटरनिटी लीव में हाँ। जो है उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो इसके बारे में जो है वो राज्य सरकार से निवेदन किया जाएगा कि किसी को यहाँ पे पोस्ट करें या चार्ज देके या किसी प्रकार से कोई व्यवस्था हो, उसका हमारा प्रयास है। नहीं, फिलहाल व्यवस्था क्या रहेगी इसकी? फिलहाल अभी जो है वो राज्य सरकार से ही जो है वो ट्रांसफर्स होते हैं, तो उधर ही जो है हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। तो जिला चिकित्सालय होने के नाते डीडीसी जो है वो 24 आवर्स चालू रहना चाहिए। वो एक सबसे बड़ा इशू है कि डीडीसी यहाँ सिर्फ ड्यूरिंग द टाइम है वही है चालू, बाकी 24 घंटे चालू नहीं रहता है। डीडीसी के बाद डीडीसी जो है आप सही कह रहे हैं कि चालू जो है वो रहना चाहिए, तो उसके बारे में भी जो है पीएमओ साहब को बोला गया है, तो उसकी भी व्यवस्था जो है वो कराएंगे। एक फार्मासिस्ट से कुछ अदर काम लिए जा रहे हैं, ये भी शिकायतें हैं। ये शिकायत तो देखिए जो अस्पताल पे अगर यदि कहीं पे स्टाफ कम होगा तो कभी बार जो है वो एक रिक्वायरमेंट बेसिस पे जो है ये संभावना रहती है, हाँ, कि जो भी व्यवस्था है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली कभी कभार जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसलिए जो है डायलिसिस का मैम ट्रेनिंग हो चुकी है डॉक्टर को और सारा कुछ हो गया, आज तक होनी चाहिए क्या उतना मेरे सामने आया नहीं है, बट अगर आप बता रहे हैं तो उसके ऊपर हम ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, चिकित्सक लोग स्टाफ भी है, उसके बावजूद भी बंद पड़ा हुआ है। चालू करने की दरकार है, डॉक्टरों को ट्रेनिंग हो गई है, स्टाफ डायलिसिस का आप कह रहे हैं, हाँ। उसके बारे में मैं चर्चा करूँगी, मुद्दा मेरे सामने आया 3 महीने पहले कलेक्टर साहब ने भी जो पहले तत्कालीन थे गौरव जी, उन्होंने भी उसके लिए निर्देशित किया था, लेकिन आज तक वो कार्रवाई हो नहीं पा रही है। क्या कारण रही, कुछ कमियां हैं या क्या है उसमें? मैं आपको वही बता रही हूँ, मुद्दा मेरे सामने आया नहीं, तो इसके बारे में मैं इनसे चर्चा कर लूँगी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर्स नहीं होते, वहाँ पे कई बार जो है वो जिनको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो भी उसके बावजूद थोड़ा सा जो है वो हेजिटेशन उनको रहता है कि किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो उसके बारे में जो है मैं पीएमओ साहब से चर्चा करके और इसका जो भी व्यवस्था बेस्ट संभव हो सके उसको हम करेंगे। आमजन के लिए एक चीज़ और है कि जैसे जिला हट गया, पहले उम्मीदें ज़्यादा बन गई थी, अब जन सुनवाई है या समस्याओं का निराकरण है, विभागों की समीक्षा बैठक लेना है, ये सारी चीज़ें कैसे प्लानिंग है?
ये देखिए जो अभी जिला बनना या जिला जो है वो मर्ज होना वो राज्य सरकार का निर्णय है और बहुत सोच विचार के बाद ही जो है निर्णय लिए जाते हैं। और हमारे यहाँ पर जो भी पूरी हैरार्की है, जो जन सुनवाई भी है उसके लिए आपको SDM जो है वो यहाँ पे रहते हैं, तहसीलदार रहते हैं, ADM भी इनफैक्ट यहाँ पर हैं। तो उसके साथ ही जो है वो जो है जिला जो अब सवाई मानसिंह में पहले भी था, मतलब बीच में जो है वो कुछ समय के लिए ये अलग जगह बना। तो जन सुनवाई के लिए जो हमारे सारे अधिकारी जो हैं वो हैं और रात्रि चौपाल, जन सुनवाइयाँ सभी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिवीजन लेवल, सब चीज़ों पर जो है वो फोकस गवर्नमेंट का है और लगातार जो है वो हम लोग कर रहे हैं। लोग उस चेहरे पर बिलीव करते हैं ना, जैसे आप हैं या SP मैम हैं, आप लोगों का हफ्ते दर हफ्ते अगर कोई प्लानिंग रहेगी तो किस तरह रहेगी, क्योंकि एक बड़ा सब डिवीज़न